गुड इवनिंग। आपका अपने यूट्यूब चैनल अल्बर्ट क्लासेस बाय मस्जिद में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12 की गणित में एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जो कि हमारा क्या है, निश्चित समाकलन। और इसके पहले जो चला है वो क्या था, अनिश्चित समाकलन। पहली बात तो आती है निश्चित समाकलन कहते कैसे हैं, जिनमें अंतराल क्या हो, दिए गए हों, यानी कि जिनकी सीमा क्या कही गई हो, दी गई हो, उसे कहते क्या है, निश्चित। और समाकलन उसी, यानी कि छोटे छोटे जो भाग होंगे उनको क्या कर देना, एक ही में समाहित कर देना, और किसके रूप में, सीमा के को लेकर के, तो कहलाता है कि आपका निश्चित समाकलन कहलाता है। ठीक है, यानी कि एक निश्चित अंतराल के भीतर, किसके, एक निश्चित अंतराल के भीतर किया गया समाकलन क्या कहलाता है, निश्चित समाकलन कहलाता है। चलिए तो कुछ चीज़ें इस पर डिस्कस करते हैं, जो कि क्या होता है। देखिए क्या है, निश्चित समाकलन, निश्चित समाकलन, ठीक है, यानी कि जिसमें क्या किया गया हो, लिमिट इसका दिया गया हो, ए टू बी, और यह क्या आपका एफ एक्स, और यह क्या आपका डी एक्स, यानी कि जिसमें क्या हो, लोअर सीमा और उच्च सीमा, यानी कि निम्न सीमा और उच्च सीमा दी गई हो, और उस फंक्शन का क्या किया जाए, इसका इंटीग्रेट किया जाए, यानी कि समाकलन किया जाए, और जो आएगा वैल्यू वही क्या कहलाएगा आपका, ये इसका निश्चित समाकलन हो जाएगा। चलिए देखते कैसे करते हैं। कुछ भी ज़्यादा अंतर नहीं करना है, बस जैसे समाकलन करते हैं उसी तरह से हमें करके क्या करना है, यहाँ पे रख देना है। कैसे, एक चीज़ याद रखना, जब दिए गए फंक्शन का क्या करना, समाकलन करना, तो उसे क्या करना, बड़े ब्रैकेट के भीतर, किसके भीतर, बड़े ब्रैकेट के भीतर रखना, और लोअर लिमिट और अपर लिमिट को उसी तरह से चढ़ा देना। ठीक है, और चढ़ाने के पश्चात क्या करेंगे, एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट, यानी अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटा दीजिएगा। ठीक है, और देखिए एक चीज और समझिए, इसमें क्या होगा, प्लस सी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यदि आप प्लस सी करेंगे, ठीक है, मान लेते हैं आप प्लस सी इसमें कर देते हैं, तो जब अपर लिमिट में रखेंगे और फिर लोअर लिमिट रखेंगे, तो एक प्लस सी देखिए इसके लिए होगा, और एक प्लस सी क्या होगा, इसके लिए, यानी कि एक प्लस तो इसके लिए आ जाएगा, और जब लोअर की बात आई तो क्या जो माइनस, तो प्लस माइनस से क्या हो जाएगा, दोनों एक कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए एकदम बेसिक, जैसे एक करके देखते हैं एग्जांपल। मान लेते हैं ऐसे दे दिया है 1 से 2, कितना, 1 से 2 एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका आपसे क्या जानना चाहता है, निश्चित समाकलन जानना चाहता है। तो क्या करेंगे, अब एक्स स्क्वायर का क्या करिए, समाकलन, समाकलन करके कहाँ रखेंगे, उसके भीतर, तो कितना हो जाएगा, एक्स 2+1, और नीचे भी 2+1, और जाएगा नीचे और लोअर लिमिट, और जाएगा इसका अपर लिमिट, तो कितना हो जाएगा, एक्स के घाते 3 और बटे का 3। अब यहाँ क्या रखिए, एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट, यानी कि अपर लिमिट में कौन है 2, और यहाँ पे लोअर लिमिट में कौन है 1, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा यहाँ पे 2 का क्यूब और बटे का 3 माइनस 1 बटे का 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा, 2 के घाते 3 का मान 8, और 8 बटे 3 माइनस 1 बटे का 3, और हम जानते हैं जिस तरह से भिन्नों को हल किया जाता है तो नीचे 3 होगा, और 8 में से 1 जाएगा, यानी कि 7 बटे का 3 होगा। आपका उत्तर आ गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। ये इसका क्या है, बेसिक परिचय है। ठीक है, चलिए एक आधा और करते हैं। देखिए कितना, मान लेते हैं, कहते हैं 0 से 5 कर दें, 5 0 करें दिक्कत हो जाएगा, 3 से 5 कर देते हैं, और यहाँ कितना, एक्स का क्यूब, और ये कितना हो जाएगा डी एक्स, तो करिए कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो जाएगा एक्स के घाते 3, 3 प्लस का 1, समाकलन करने पर रखिएगा तो नीचे भी, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 होगा और यहाँ पे 5 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा अब यहाँ पे, तो हम पहले रखें क्या, अपर लिमिट, तो कितना हो जाएगा, और पहले इसको हल कर दी तो एक्स की पावर 4 बटे का 4, और जाएगा 3 से 5, सही, और ये कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो जाएगा 5 के घाते 4 और बटे का 4 माइनस 3 के पावर 4 बटे का 4, सही है,
अब 5 की घाते 4 का मान क्या होता है? 5 की पावर 4 का मान। एक से और देखते हैं कितना हो जाएगा यहाँ से। देखिए लस में कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक। और ये कितना हो जाएगा, 5 के घाते 4 माइनस 3 के घाते 4, ठीक है। अब इसी चीज़ को यहाँ पे क्या करिए, रख दीजिए, और जो आएगा आपका उत्तर होगा। चलिए कर लेते हैं, 5 गुणे 5 गुणे 5, और ये कितना 50 25 25 25 125, और 125 25 कितना आ जाएगा 625, यानी कितना 625। और ये 3 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 तरीक का 9, 9 तरीक 27, 27 3 81, कितना हो जाएगा 625 माइनस 81/4, घटा दीजिए। 5 में से 1 गया कितना 4, और कितना 12 में से 4 गया 8, सॉरी 12 में से 8 गया 4, और ये कितना हो जाएगा मेरे पे 544, कितना 544/4 प्लस का सी नहीं रहेगा इसमें, ठीक है, सी उसी में रहेगा। बस इसी तरह से करना है हमें, ठीक है। ये तो था किसका, निश्चित समाकलन का बेसिक, ठीक है। बस आपको क्या ध्यान देना है, पहले समाकलन करके क्या करना, पहले दिए गए फलनों का पहले समाकलन करके, किसका, दिए गए फलनों का समाकलन करके कहाँ पे, बड़े ब्रैकेट के भीतर रखा जाएगा, कहाँ पे, बड़े ब्रैकेट के भीतर, और लिमिट को उसी तरह से रखा जाएगा। फिर इसके बाद अपर लिमिट माइनस का क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट, ठीक है। और फिर जो फंक्शन बनेगा वही आपका क्या होगा, उत्तर होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। जो अभी तक चैनल पे नए हो, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए जस्ट अब हम लोग आगे की टॉपिक देखते हैं, ठीक है। जो हमारा दिया क्या गया है, किससे, योग सीमा के रूप में समाकलन, किसके रूप में, हमारा टॉपिक है अगला योग सीमा के रूप में क्या, समाकलन। कैसे करेंगे, पहले बात को समझिएगा। जब ये समझ जाएंगे तब आप क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हैं, नहीं तो समस्या आ जाएगी क्वेश्चन को करने में, ठीक है। यानी कि समझिए, यदि कोई फंक्शन दिया गया हो, क्या हो, यदि कोई फंक्शन क्या हो, f(x) दिया गया हो, और जिसका क्या, और जिसका समवृत्त अंतराल, समवृत्त मतलब बंद अंतराल, ठीक है, बंद अंतराल क्या हो जाए, a, b, समवृत्त अंतराल क्या हो, a, दिया गया हो, कैसा दिया गया, a, b दिया गया हो, ठीक है। तो जो आपका फलन होगा, ठीक है, क्या होगा, क्या कर रहा है, एक यदि एक फंक्शन क्या है f(x) और जिसका समवृत्त अंतराल क्या दिया गया, a, b दिया गया हो, ठीक है। और फिर इसके बाद, ठीक है, इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, मान लेते, देखिए कुछ ना कुछ इसकी भाई चौड़ाई भी होगी तभी काम होगा। कुछ देखिए योग के रूप में कह रहा है तो कुछ ना कुछ उसकी चौड़ाई होगा। मान लेते उसकी चौड़ाई क्या है, h है, क्या मानते हैं, मान लेते उसकी चौड़ाई क्या है, h है, ठीक है। जब चौड़ाई हमने h मान लिया, क्या मान लिया, h, और क्या है, और वह उसको कितने भागों में, और वह उसको n भागों में क्या करता हो, बांट देता हो, n भागों में क्या करता हो, विभक्त करता हो, ठीक है। जब विभक्त करता होगा तो उसके बिंदु क्या क्या होंगे, देखिए उसके जो बिंदु होंगे हो जाएगा a प्लस h, a प्लस 2h, a प्लस 2h, a प्लस 3h, डॉट 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 डॉट, a प्लस n-1 और इंटू का h, इस तरह के क्या हो जाएंगे, उसके बिंदु प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो योग सीमा पर समाकलन किस पे, या निश्चित समाकलन, देखिए पॉइंट हमें पता है किसने पे, a, b पे, तो
निश्चित तो निश्चित समाकलन कितना हो जाएगा, देखिए हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन, ये हमारा क्या एक फंक्शन है और ये हो जाएगा dx, अंतराल कितना दिया गया है a से b तक, तो ये होगा a और ये हो गया आपका b। क्लियर है, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए जब ये इस तरह का दिया गया होगा तो अब आपका यहाँ से बनेगा क्या, अब यहाँ पे देखिए यह चीज तो इसके साथ है, यह चीज का क्या है चौड़ाई है, तो यह होगा इसका बाहर सही। ठीक, या इसको सेकंड लिमिट कहाँ से चालू होगी, लिमिट एच टेंड्स टू 0, जो चौड़ाई होगी कहाँ से एकदम निम्न से बढ़ करके एकदम हाई मतलब एच टर्न तक बढ़ेगी, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे एच ब्रैकेट में ऐसे रख लीजिए, एच को बाहर भी कर सकते हैं, एच ब्रैकेट में कितना हो जाएगा एफ ए और कितना एफ ए प्लस एच और प्लस एफ ए प्लस 2h प्लस डॉट 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 प्लस एफ ए प्लस एन माइनस 1 और इनटू का एच। ठीक है, इस तरह का क्या होगा फंक्शन में वह बन जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और इसको लिमिट फॉर्म में दिखा सकते हैं, कैसे, इसको लिमिट फॉर्म में हम चाहे तो बना सकते हैं। लिमिट फॉर्म में किस तरह से बनाया जाएगा उसे देख लीजिए, इसे ऐसा भी लिख सकते हैं कैसा, लिमिट एच टेंड्स टू 0, ठीक हो जाएगा कितना इंटू एच समेसन आर इक्वल टू 0, यानी कि 0 पॉइंट से, कहाँ से 0 पॉइंट से कितना n माइनस 1 तक। ठीक, और ये कितना आ जाएगा फंक्शन a प्लस आर इंटू का एच होगा, और बराबर लिमिट लिमिट कितना हो जाएगा b माइनस ए और बटे का n, कितना बटे का n, और समेसन कितना हो जाएगा समेसन, सर यहाँ पे एच छूट गया, एच को भी कर लीजिए और इंटू का एच लिमिट एच टेंड्स टू 0 b माइनस ए बटे का n और एच, और ये कितना हो जाएगा एफ ए प्लस आर और जाएगा इसका मान कितना b माइनस ए और बटे का n। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। जहां जहां एन एच बराबर कितना दिया है, एन एच बराबर हमें रखना क्या है b माइनस ए रखना है, एन एच आया है कहीं देख लीजिए, ठीक, चलिए उम्मीद करता हूँ समझ आपको आ रहा होगा। यहाँ पे फिर जब इतना आ जाएगा तो n टेंस टू क्या रखना है, जब n का मान क्या इन्फिनिट रखें तो s बराबर क्या हो जाएगा 0, कितना n का मान, जब n का मान कितना इन्फिनिट तो h बराबर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, यानी h का मान क्या हो जाएगा 0 पर जाकर के समाप्त हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए एक बार और, यानी कि यदि योग सीमा के रूप में समाकलन, यदि फंक्शन क्या एफ एक्स दिया गया और जिसका सम्मिलित अंतराल क्या ए कामा भी दिया गया हो और उसकी एच क्या हो चौड़ाई हो और उसको n भागों में क्या कर देता विभक्त कर देता हो, यानी कई कई भागों में क्या कर बढ़ जाता है, जैसे जब कई भागों में बटेगा तो बिंदु क्या क्या आएगा ए प्लस एच आएगा, ए प्लस 2h आएगा, यानी इस तरह से बनता चला जाएगा। और निश्चित समाकलन करना होगा तो हम क्या करें ए टू बी इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स और लिमिट एच टेंस टू 0 और एच और इतना, ये आपका फार्मूले के रूप में काम करेगा। किसमें योग सीमा के रूप में समाकलन जो होगा वो इस पर क्या करेगा काम करेगा। चलिए अभी आपको एक आध एग्जाम्पल कराए जाएंगे जिसपे समझ में आ जाएगा, यदि इसमें कोई समस्या हो तो वीडियो को रिवाइव करके देख लीजिएगा। समझिए, यदि आपको दिया करें कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है, योग सीमा पर योग सीमा पर, ऐसे इसको कर सकते हैं योग सीमा
के रूप में निश्चित समाकलन ज्ञात करने की विधि। किस तरह से आप करेंगे, ठीक है। देखिए जिस तरह से आपको करना होगा उसको आप किस तरह से करेंगे उससे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सबसे पहला काम आपका क्या होगा कि जो फंक्शन होगा वह किस तरह से होगा, इंटीग्रेशन ऑफ a टू b एफ एक्स dx के रूप में होगा। किसके रूप में, एफ एक्स dx के रूप में होगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम, सबसे पहले आप क्या करेंगे उसमें एकदम पहला काम आपको क्या करना है, दिए गए फंक्शन से क्या करिएगा, लिखेंगे दिए गए फलन से क्या होगा, जो आपका दिया गया फलन होगा उससे आप क्या करेंगे, दिए गए फलन से NH बराबर क्या करिएगा b माइनस का, यानी कि अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को क्या करिए घटा दीजिएगा, वो किसका मान होगा आपका NH का मान हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आपको आ रहा होगा, ठीक है। इस तरह से करने का डेट क्या करिए, देखिएगा एक अपर लिमिट और लोअर लिमिट देखने के बाद क्या करिए, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटा दीजिएगा, आप क्या जाएगा आपका NH का मान आ जाएगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा आगे चलिए, हो सकता है यहाँ पे समस्या हो आपको। सेकंड स्टेप क्या करना है इसके बाद, सॉरी फोन तो नहीं आ रहा, एक सेकंड चलिए फोन नहीं आ रहा बच्चा, ठीक। चलिए देखिएगा क्या करना फिर इस तरह से पहला काम। और फिर सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, सेकंड स्टेप में हमें करना है कि जो आपका फंक्शन दिया गया होगा, क्या दिया गया होगा, जो आपका फंक्शन दिया गया होगा उसमें क्या करिएगा आप यक्स के विभिन्न, किसके, यक्स के विभिन्न मानों के लिए हम क्या निकालेंगे, मानों के लिए निकालेंगे हम पहले क्या, यह देखिए पहले निकालेंगे हम ए क्या है, फिर इसके बाद a प्लस यस निकालेंगे, फिर a प्लस 2s निकालेंगे, फिर a प्लस 3s निकालेंगे। इसी तरह से डॉट 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 करते कहाँ a प्लस n माइनस 1 और n2 का यस निकालेंगे। यानी समझिए बात कैसे, जो आपको फंक्शन दिया गया उसी में, किसमें, जो फंक्शन दिया गया उसी में x की जगह क्या रखना, a रखना, फिर x की जगह a प्लस h रखना, फिर x की जगह a प्लस 2h रखना, x की जगह कितना a प्लस 3h रखना, और फिर कुछ ना कुछ आपको मान मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो मान मिलेगा उसके बाद आपको क्या करना है, ठीक। तीसरे स्टेप में आपको करना क्या है, लिमिट a टू b इंटीग्रेशन a टू b और फंक्शन ऑफ f x dx इक्वल, ठीक है। ऐसा करने के बाद आपको रखना क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, h टेंड्स टू 0 और यहाँ पे h ब्रैकेट में f a प्लस f a प्लस h और प्लस f a प्लस 2h, f a प्लस 2h प्लस f a प्लस 3h प्लस डॉट 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 प्लस f a प्लस n माइनस 1 इंटू का h। क्या करना होगा, इसको आपको यहाँ पे रख देना होगा, ठीक है। यानी कि देखिए कि ये इसका मतलब क्या है, आप x की जगह a रखेंगे तो f a का मान आएगा, x की जगह a प्लस h रखेंगे तो उसका मान आएगा, इसका मान आएगा। इसी तरह से करते करते पूरा एंटन तक हम लोग क्या करेंगे और फिर जब हमारा पूरा आ जाएगा फिर उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रख करके उसके मान को हम निकाल सकते हैं, ठीक है।